Hello students, how are you all? I hope you would be all fine. And again, you are most welcome in basic math classes. This is मानव शर्मा, मैथ्स कोच। और आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक ऑफ जियोमेट्री। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी बेसिक ऑफ जियोमेट्री। जैसे कि इस चैनल का जो पंच लाइन है वो है डू फेथ फॉर मैथ, यानी आप मैथ के लिए इस चैनल पर बिलीव कर सकते हैं। छोटी से छोटी चीज़ से लेके आपको अप टू 10th क्लास तक सारी चीज़ें आपको इसमें इस चैनल पर कवर करवाई जाएंगी। अतः अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट भी करें। और अगर आप कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहा है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसका अवश्य ही आपको रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, बेसिक ऑफ जियोमेट्री। सबसे पहले हम अगर जियोमेट्री की शुरुआत करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बिगिन जियोमेट्री देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो द पॉइंट। व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट इज द वेरी लिटिल थिंग बट इट इज यूज टू लोकेट द थिंग। कोई भी अगर चीज को हमें लोकेट करना है, लोकेशन के लिए पॉइंट का यूज किया जाता है। और पॉइंट सिर्फ ये पॉइंट हो गया आपका, दिस इज पॉइंट। इस पॉइंट में आपको नहीं तो कोई साइज दिख रही है, नहीं कोई लेंथ दिख रही है, नहीं कोई डेप्थ दिख रही है, नहीं कोई विड्थ दिख रही है। यानी इस पॉइंट की ना तो कोई साइज होती है, ना इसकी कोई लंबाई होती है, ना इसकी कोई चौड़ाई होती है, और ना इसकी कोई ऊंचाई होती है या डेप्थ होती है। तो पॉइंट किसको कहेंगे हम? ए पॉइंट हैज नो साइज, नो लेंथ, नो डेप्थ एंड नो विड्थ। तो और ये पॉइंट हम किसी भी चीज को जैसे डिनोट करने के लिए, चलो हमें ये पॉइंट ए हो गया है, सपोज दैट ये लाइन है और इसमें ये पॉइंट है, इसको हमने डिनोट कर दिया ए से। ये पॉइंट है, इसको डिनोट कर दिया हमने बी से, और ये पॉइंट है, इसको डिनोट कर दिया हमने सी से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका पॉइंट कवर होता है। उसके बाद आती है लाइन। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। वो जनरली हर चीज को लाइन ही समझते हैं या लाइन के रूप में उस चीज को लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हम एंगल्स के लिए या फिर ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल या जितने भी पॉलीगन्स होते हैं, उनमें जो लाइन होती है उसको भले ही हम लाइन बोलते हैं, लेकिन वो लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट। अब इसका कारण आपको अभी इस आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें पता लग जाएगा। देखिए लाइन, व्हाट इज लाइन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइन? लॉन्ग कलेक्शंस ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडिंग इन्फिनिटली। मीन्स एक पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। जैसे ये पॉइंट्स हो गए, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, और इनको ये ज्वाइन कर रही है कोई लाइन। तो बहुत सारे पॉइंट्स हो गए और उनका कलेक्शन जो होता है वही क्या कहलाती है? लाइन कहलाती है। लेकिन एक लाइन जो होती है वी कैन एक्सटेंड टू बोथ एंड्स इन्फिनिटली। मीन्स उसको हम दोनों तरफ से ही अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। यानी लाइन में क्या होता है, इस छोर की भी कोई सीमा नहीं है और इस छोर की भी कोई सीमा नहीं है, यानी देयर इज नो एंड, इन्फिनिटली। यानी दोनों ओर से हम अनंत तक इसको बढ़ा सकते हैं, अनंत तक इसको बढ़ा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड लाइन। नाउ कम ऑन द रे। रे क्या होता है? आप नोट करते जाइए, और नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वापस रिवर्स कर सकते हैं, बैक जा सकते हैं, और अपनी जो भी नोटबुक है उसमें नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, ताकि आपको फिर बार बार वीडियो नहीं देखने पड़ेंगे। आप आसानी से अपनी नोटबुक उठाएं और उसमें से जो भी आपको देखना हो, जो भी आपको पढ़ना हो, पढ़ सकते हैं। देखिए लाइन
तो हम अब देखिए एक चीज और देखिए, लाइन को हम मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, इट्स नॉट मेजरेबल। क्यों मेजरेबल क्यों नहीं है ये? क्योंकि एक लाइन इस एंड पे भी हम इसको इन्फिनिटली एक्सटेंड कर सकते हैं और इस एंड पे भी इन्फिनिटली एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी दोनों ओर हम उसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं या अनंत तक ही बढ़ाते हैं। वही लाइन होती है, अनंत तक होती है, उसका कोई लिमिट नहीं होती है। इसलिए अगर कोई लिमिट नहीं है, अगर हम उसको इन्फिनिटली बढ़ा सकते हैं, इट मीन्स वी कांट मेजर इट। हम इसको मेजर नहीं कर सकते, हम इसको नाप नहीं सकते हैं, इसका मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं। इतना बड़ा स्केल ही नहीं होगा कि हम उसका मेजरमेंट ले सकें। तो लाइन इज नॉट मेजरेबल, लाइन कांट बी मेजर्ड। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, रे। व्हाट इज रे? अब देखिए, लाइन तो दोनों एंड पे अनलिमिटेड, उसको इन्फिनिटली हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन रे का एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा जो एंड होता है उसको हम एक्सटेंडली बढ़ा सकते हैं, जिसको हम इन्फिनिटली बढ़ा सकते हैं, अनंत तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है, वो रे कहलाती है। यानी एक छोर पर उसका अंत है और एक छोर पर उसका कोई अंत नहीं है। इट मीन्स इट कैन बी मेजर्ड और नॉट मेजर्ड, ये मेजर की जा सकती है। एक छोर का तो हमें उसका पता है कि हाँ वहाँ एंड पॉइंट है, वहाँ से अगर हम उसको मेजर करना शुरू करें, लेकिन उसकी लिमिट कहाँ तक है पता ही नहीं है, तो इसलिए हम रे को भी मेजर नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? फिर से सुन लीजिए, रे को भी हम मेजर नहीं कर सकते हैं। दोनों ही लाइन और रे मेजरेबल नहीं है, दोनों को ही हम मेजर नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते हैं। देखिए रे है, अब लाइन को हम जैसे मान लो ये ए और बी हमने पॉइंट दे दिया कोई, और इसको अगर हम डिनोट करना चाहते हैं तो इस प्रकार से डिनोट करेंगे। देखिए ऊपर वही दोनों तरफ एरो का साइन लगा देंगे। एरो का साइन लगाने से क्या होगा कि ये हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि ये लाइन को डिनोट कर रहा है, ये ए बी लाइन को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट कौन सा है? बी, यानी यहाँ पे यहाँ का हमें एंड पता है, लेकिन इस छोर का हमें एंड पता नहीं है, इसलिए इसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं। और इसको हम किस प्रकार से डिनोट करेंगे? जिसका एंड पता है उसको हम पहले लिखेंगे बी, इसका एंड पता है हमें, बी लिख दिया और ए लिख दिया। इसका मतलब हमें ये पता लग जाएगा कि ये रे है, ऊपर रे का, यानी एक तरफ क्या है इन्फिनिटली इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और एक तरफ एंड पता है, तो इस प्रकार से हम ये डिनोट करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा बी ए। बी ए मतलब हो गया कि बी की जो साइड है या बी के जो छोर की तरफ है वो उसका एंड पॉइंट है, और ए की तरफ जो है उसको इन्फिनिटली हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड रे। ओके, अब हम आगे आते हैं लाइन सेगमेंट पे। देखिए यही ज्यादातर हमारे ट्राइंगल में, हमारे क्वाड्रिलेटरल में और पॉलीगन्स में काम आता है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मीन्स होता है कि दोनों पॉइंट्स, दोनों जो एंड होते हैं उनका एंड पॉइंट होता है, यानी दोनों जो छोर होते हैं उसका एंड होता है। यानी सपोज दैट ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, इसका यहाँ पे एंड हो रहा है और इसका यहाँ पे एंड हो रहा है। ना इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ना इधर हम बढ़ा सकते हैं, ना इस तरफ बढ़ा सकते हैं, ना उस तरफ बढ़ा सकते हैं। इट मीन्स लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड, इसको हम माप सकते हैं। हम ट्राइंगल बनाते हैं, क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, तो उसमें हम इन सबको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो वो लाइन सेगमेंट ही काम आता है। लेकिन हम जनरली इसको लाइन ही बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में हम लाइन ही बोलते हैं, इसको लाइन सेगमेंट नहीं बोलते हैं, लाइन ही बोलते हैं। तो जब भी ट्राइंगल में, क्वाड्रिलेटरल में लाइन का अर्थ हमें लाइन सेगमेंट से ही लिया जाएगा। अब इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ए बी से डिनोट करते हैं, लेकिन इसमें देखिए दोनों तरफ ही एरो का साइन नहीं है, मतलब ये लाइन सेगमेंट है। अगर हमें इसको डिनोट करना है कि ये लाइन सेगमेंट है तो हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे, चाहे हम किसी में भी लिखें। ट्राइंगल में अगर हम जैसे इस प्रकार से, ये मान लो ट्राइंगल है, ए बी और सी है, ठीक है। अब हम ये देखो इसका एंड पॉइंट है, इसका एंड पॉइंट है, तो हम ए बी करके हम क्या लिख देंगे,
हमें पता लग जाएगा कि ये कौन सा लाइन सेगमेंट है, दिस वन। और मान लो AC लिख दिया तो ये कौन सा लाइन सेगमेंट है, दिस वन। और अगर हमने BC लिख दिया तो कौन सा लाइन सेगमेंट है, दिस वन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स होता है जहां पे टू लाइंस मीट्स टू फॉर्म एन एंगल। मींस वर्टेक्स वो पॉइंट है, ए पॉइंट वेयर टू लाइंस मीट्स टू फॉर्म एंगल। ध्यान रखिए, टू फॉर्म एंगल, मैं ये बोल रहा हूं, इस पे फोकस कीजिए आप। दो लाइन तो मीट करती हैं, लेकिन क्या बनाने के लिए, एंगल बनाने के लिए मीट अगर करती हैं तो वही पॉइंट क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। VERTEX, वर्टेक्स कहलाएगा। ओके, तो हम वर्टेक्स किसको बोलते हैं? देखिए यहाँ पे ये AB रे है और ये AC रे है। ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं। ये दोनों लाइन जो है वो कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, इस A पॉइंट पे मिल रही है। तो ये क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। देखिए A है, ये वर्टेक्स कहलाएगा। तो वर्टेक्स आपको समझ में आ गया, वर्टेक्स किसको कहते हैं? देखिए जैसे सपोज दैट दिस इज ट्राइंगल। अब इसमें कितने वर्टेक्स हैं, 3 वर्टेक्स हैं, 1 2 3, ये 3 वर्टेक्स हैं, है ना। देयर आर 3 वर्टिसेस इन ट्राइंगल, देयर आर 4 वर्टिसेस इन क्वाड्रिलेटरल। इसी प्रकार से हम पॉलीगन में जितने लाइन होती हैं उतनी वर्टिसेस होंगे, ठीक है। तो देखिए आपको वर्टिसेस समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे एंगल। एंगल क्या होता है, एंगल किसको कहते हैं, और एंगल के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एंगल। व्हाट इज एंगल? ओके, देखिए एंगल क्या है। एंगल इज द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज। एक एंगल जो है वो टू रेज के द्वारा बनाई हुई एक प्रकार से फिगर है। देखिए यहाँ पे ये 2 रेज हैं, AB और BC, AB एंड BC, या फिर हम कह सकते हैं इसको BA और BC। ये 2 रेज हैं। जैसा मैंने कहा था कि अगर जो एंड पॉइंट होता है उसको हम पहले लिखते हैं, तो BA और BC इसके द्वारा बनाई हुई, यानी ये जो BA और BC जहाँ पे मीट कर रहे हैं, जहाँ पे मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं BA और BC, यहाँ पे B पे मिल रहे हैं। यानी ये 2 जो रे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड द एंगल। इफ 2 rays meets a point, then this way the figure is formed, it is called angle। अगर 2 रेज के मिलने से, उनके मीट होने से जो फिगर बनती है वो क्या कहलाती है, एंगल कहलाती है, वो कोण कहलाती है। BA साइड हो गई और एक BC साइड हो गई, एक BA साइड हो गई और एक BC साइड हो गई, ठीक है, इस एंगल में। अब देखिए यहाँ पे वर्टेक्स कौन सा हो गया, B हो गया। यहाँ पे वर्टेक्स जहाँ पे दोनों ये मीट कर रही है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। तो B यहाँ पे क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। एंगल कौन सा फॉर्म कर रही है, ये देखो ये वाला एंगल है, ये एंगल है, ये फॉर्म कर रहा है ये, ठीक है। ये वाला एंगल दिख रहा होगा आपको, B, एंगल B भी कह सकते हैं इसको, एंगल B। इसको क्या रीड करेंगे हम, एंगल B रीड करेंगे, एंगल B, या फिर एंगल ABC। अब ABC क्यों लिखा हमने, जो एंगल को हम डिनोट करना चाहते हैं, तो जो वर्टेक्स जिस एंगल का होगा उसको हम किस में लेंगे, मिड में लेंगे, उसको हम मिड में ले लेंगे। यानी अगर मान लो ऐसा होता, ये एक एंगल होता, इसका B है, इसका A है और ये D है, तो ये कौन सा एंगल होता, एंगल BAD। तो यहाँ पे हम किस एंगल
ये एंगल समझेंगे इसको बी ए डी को। सपोज दैट ये ट्राइंगल है, ठीक है। तो अगर हमें एंगल डी को लेना है तो क्या लेंगे हम, बी डी ए, बी डी ए। और एंगल बी अगर हमें लेना है तो क्या लेंगे, ए बी डी या डी बी ए। लेकिन ए बी डी लेंगे जो अल्फाबेट में पहले आता है वो ए बी डी। लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो एंगल हमें लेना है वो जो बीच में वर्टेक्स है उसको बीच में रखना है। जो पॉइंट, जो वर्टेक्स बीच में है, जो जिसको हम डिनोट करें, जैसे मान लो ये वर्टेक्स बी है, ठीक है, और ये एंगल लेना है तो इसको बीच में लेंगे ए बी डी। चाहे डी बी ए भी कह दो, गलत नहीं है, लेकिन हम ए बी डी लेंगे क्योंकि अल्फाबेट में पहले ए आता है। तो इस प्रकार से ए बी डी। अब देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप्स ऑफ एंगल्स। कितने प्रकार के एंगल्स होते हैं ये तो देख लिया हमने, एंगल कहते किसको हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कितने प्रकार के एंगल होते हैं। तो एंगल कितने प्रकार के होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्स्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। अब देखिए इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो देखिए। एक्यूट एंगल कौन सा कहलाता है, जो 90 डिग्री से कम का होता है, 90 डिग्री से कम का होता है, यानी बिलो 90 डिग्री अगर होगा तो वो एंगल क्या कहलाता है। तो एक्यूट एंगल क्या है, जो बिलो 80 डिग्री है, सॉरी बिलो 90 डिग्री है, जो बिलो 90 डिग्री है उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। जो जो एंगल 90 डिग्री से कम के होंगे वो सब एक्यूट एंगल कहलाएंगे। अब आते हैं हम राइट एंगल पे। राइट एंगल का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल बिल्कुल राइट, परपेंडिकुलर है, बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। यानी केवल और केवल 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो राइट एंगल कहलाता है। और 1 से लेके 89 डिग्री तक एक्यूट एंगल कहलाता है। उसके बाद 90 डिग्री आते ही वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल कहलाएगा। अब हम बात करते हैं ऑब्स्ट्यूज एंगल की। ऑब्स्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से तो अबोव हो लेकिन 180 डिग्री से बिलो हो। क्या, 90 डिग्री से तो अबोव हो और 180 डिग्री से बिलो हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्यूज एंगल कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, जैसे ये ले लिया हमने, तो ये ऑब्स्ट्यूज एंगल हो गया क्योंकि 90 डिग्री ये सीधा परपेंडिकुलर जाता, तो इससे थोड़ा सा इधर हो गया, तो ये सपोज दैट 110 डिग्री का है, ठीक है। तो 91 से लेके 179 तक जो एंगल होंगे वो सारे के सारे ऑब्स्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ऑब्स्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। आप अपने नोट्स बना सकते हो इस प्रकार से, जो चीज़ जो डेफिनेशन में बोल रहा हूँ वो आप लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में और नोट्स बना सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल सीधा सीधा जो 180 डिग्री का होता है, यानी एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 डिग्री की हो गई। सपोज दैट ये पॉइंट है और ये जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। ये एंगल कौन सा होगा, 180 डिग्री का होगा। मीन्स स्ट्रेट एंगल कौन सा कहलाता है, 180 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो आपके हो जाएगा ये एंगल, यानी 181 से लेके 359 तक। क्या, 181 से लेके 359 तक जो एंगल होता है वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, है ना। 180 से बड़ा और 360 से छोटा। 180 से अबोव एंड 360 से बिलो जो एंगल होंगे, इनके जो बीच के एंगल होंगे वो क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। सपोज दैट ये 270 का है, सपोज दैट, तो ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, कंप्लीट एंगल। ये पॉइंट है, ये कंप्लीट एंगल हो गया, एक पूरा सर्कल बन गया। पूरा सर्कल बन गया मतलब कंप्लीट एंगल हो गया।
इससे ज़्यादा कोई एंगल बन ही नहीं सकता, 360 से ज़्यादा कोई एंगल बन ही नहीं सकता। अगर एक बार हम घूम जाएं तो पूरा 60 डिग्री घूम गए, मतलब उससे ज़्यादा कोई एंगल बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो 360 डिग्री क्या हो गया? एक प्रकार से कंप्लीट एंगल हो गया, यानी इतना ही बन सकता है, और ये इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो आगे की क्लास में हम, आगे के जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड क्वाड्रिलेटर्स, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। उन सब की हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अभी तक जो आपने स्टडी की है उसको एक बार आप रिवाइज करें, उसको नोट डाउन कर लें, फिर से पढ़ें, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको एक छोटी से छोटी चीज़ बताई जाएगी जो भी मैथ्स में काम आने वाली हैं, जो आपके दैनिक जीवन में काम में आती हैं, वो भी आपको सारी मैथ्स इसमें 0 से लेके और अप टू 10th क्लास तक की जितनी मैथ्स आती है वो सारा इस चैनल के थ्रू कवर करवाया जाएगा। ठीक है, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल आप शुरू से ये वीडियो देखिए और अंत तक, जहाँ तक वीडियो बनते हैं वहाँ तक देखते जाइए, आपके 10th तक की मैथ्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे और स्टूडेंट्स को भी इसमें एडवांटेज मिले, और लाइक और कमेंट कीजिए। कोई भी आपको डाउट्स हों, कोई भी अगर आप इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन देन यू कैन कमेंट, आई विल गिव यू आंसर श्योरली, डेफिनेटली। सो गुड बाय, टाटा, अलविदा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।